मैंने अध्यक्ष जी से वैसे कहा था कि सलावत साहब हैं उसमें, और जॉर्ज कुरियन साहब हैं, अगस्टन साहब हैं, तो मैंने अभी कहा था ये बात कि जो आज के हालात हैं, और अध्यक्ष जी को मैंने कहा था कि इस बार क्योंकि आपकी मीटिंग रहेगी तो मैं चाहूँगा कि जो विज़न डॉक्यूमेंट पे, देखिए एक चीज़ बहुत क्लियर है, एक कोई विज़न डॉक्यूमेंट जो है वो जो दिमागों में भरा हुआ है, जो माहौल है, उसको बिल्कुल एकदम ये सोचिएगा कि एकदम ठीक कर देगा, वो नहीं कर देगा, वो नहीं होने वाला है। लेकिन कम से कम आप जब लोगों के बीच जाएंगे तो ब्लैक एंड वाइट के में ले करके जाएंगे कि भैया ये चीज़ें हमारा प्रॉमिस है, रोज़गार के मुद्दे पर ये हमारा है, नौकरियों के मुद्दे पर हमारा ये है, एजुकेशन के मुद्दे पर हमारा ये कमिटमेंट है, सिक्योरिटी के मुद्दे पर हमारा ये कमिटमेंट है, और तमाम जो सवाल हैं उन सवालों को लेकर के जब आप जाएंगे, और ये हम पहली बार ये करने जा रहे हैं, स्कीमें बहुत बनती हैं कि ये बीजेपी की सरकार, क्योंकि ऐसी तो हमारी पार्टी है नहीं कि कोई और पार्टी है कि आप पार्टी या जाप पार्टी कोई है कि साहब उसने कह दिया, उसको मालूम है ना सरकार में आना है, इसलिए कुछ जो भी कह दो। हमारी पार्टी जब ये ला रही है तो सरकार में आने के साथ इस कमिटमेंट को दे रही है। तो हम जो है उसका ATR, एक्शन टेकन रिपोर्ट, हम कहेंगे कि हम एक्शन टेकन रिपोर्ट इसमें जो है वो लोगों के बीच में लेकर आएंगे, 1 साल में लेके आएंगे, 6 महीने में लेके आएंगे, 8 महीने में लेके आएंगे, और हमने जो वायदे किए हैं उसको कितना पूरा किया है। इसलिए मैंने कहा कि बेहतर होगा, आप लोगों के बीच जाएंगे तो अच्छा है, लेकिन बेहतर होगा कि हर स्टेट में जो है वो अल्पसंख्यक सशक्तिकरण समागम या सम्मेलन, जो भी वर्ड करिए आप करिए, और उसमें जब आप ये बात कहेंगे तो उससे क्या होगा कि एक तो मीडिया पूरा उसको कवर करेगा, लोगों तक जो बात है वो बहुत मजबूती के साथ, आसानी के। मुझे याद आता है कि जब येदुरप्पा साहब, पता नहीं यहाँ कर्नाटक के लोग आए होंगे ज़रूर, येदुरप्पा साहब जब पहली बार उनको प्रोजेक्ट किया गया चीफ मिनिस्टर के तौर पर, तो उन्होंने कर्नाटक में 6 जगहों पे इतने ही बड़े बड़े, शायद एक मैसूर में किया, एक बेंगलुरु में किया था, और ऐसे करते हुए 6 जगहों पे लगभग 50-50 हज़ार, 60-60 हज़ार मुसलमानों और अल्पसंख्यकों की रैली और सम्मेलन किए थे, और उसका बहुत बड़ा असर हुआ था, और जिसका नतीजा हुआ था कि कर्नाटक में हमारी सरकार बन गई थी। तो ये देखिए, अभी हमारी पार्टी एक अकेली पार्टी है जो 20% माइनस से शुरू होती है, और पार्टी ऐसी पार्टियां जो 20% प्लस से, जो कुछ करें नहीं करें उनको 20%, उन्हें मालूम है कि इनको 20% मिल ही जाएगा, जिसे एक ऑनेस्टी है ये। तो हमें तो क्या है, पहले 20% के बराबर आना पड़ता है, भरना पड़ता है उस गड्ढे को, और उसके बाद जो है वो हम जो है वो फिर वोटों को जोड़ते हैं। एक बहुत डिफ़िकल्ट पोजीशन है। इतने स्टेट्स में सरकार जब बनी हमारी, अब मैं आप लोगों को उसका भी वो मिलेगा, लेकिन मैं मोटा मोटा आपको बताता हूँ कि जो मुस्लिम्स के जॉब, नौकरियों का जो सवाल है, अब आप देखिए कि जहाँ पर बीजेपी की सरकारें हैं, वो सरकारें बीजेपी की, चाहे वो गुजरात की हों, चाहे वो मध्य प्रदेश की हों, चाहे वो छत्तीसगढ़ की हो, उसका मैं डाटा लिख के लाया था, शायद इस वक्त देखता हूँ, ये आपको देंगे भी कभी, तो आप ज़रूर इसको लोगों के बीच में, अभी तो हमारे पास जो सरकारें हैं उसका है। देखिए पूरे मुल्क में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं उसमें 62% नौकरियां अल्पसंख्यकों और विशेष तौर से मुसलमानों की घटी हैं इन 9 सालों में, लगभग 9.5 सालों में 62%।
वहीं मध्य प्रदेश में 37% नौकरियां बढ़ी हैं, गुजरात में 39% नौकरियां बढ़ी हैं और छत्तीसगढ़ में 24% नौकरियां बढ़ी हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डाटा है उसके बेस पे कह रहा हूं। और अभी मैंने एक दिन पढ़ा कि गुजरात एक अकेला ऐसा स्टेट है जहां पर किस लगभग सभी थानों में एक नहीं तो 2 मुस्लिम ऑफिसर तैनात हैं। ये बात अभी किसी सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट में था और किसी भी हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में ऐसी पोजीशन नहीं। आज उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? उत्तर प्रदेश में सेकुलरिज्म के नाम पे कांग्रेस के सपोर्ट से एक सरकार चल रही है, समाजवादी पार्टी की। अभी मैं जब आ रहा था तो मुजफ्फरनगर से मेरे पास फ़ोन आया कि साहब यहाँ पर जो है वो 15 दिन से खुलेआम कत्लेआम हो रहा है, बहुत से लोग मार दिए गए हैं, अखबारों में कोई खबर ही नहीं आ रही उसकी। 100 से ज़्यादा दंगे अब तक हो चुके, हज़ारों लोग उत्तर प्रदेश में इन 1 सालों के अंदर मार दिए गए, किसी को पता ही नहीं कुछ। अभी कहीं बीजेपी की सरकार होती है और खुदा ना खास्ता ऐसा हो गया होता तो सारे सेकुलरिज्म के सूरमा इकट्ठा हो जाते और कहते कि जी ये तो पूरे मुल्क में कत्लेआम कर रही है बीजेपी और ये सारी चीज़ें कर रही है। इसलिए ये सारे सवाल जो हैं, इन सवालों का बहुत बात हम कह चुके हैं कि 37,000 कम्युनल राइट्स आज़ादी के बाद से अब तक हुए हैं। 37,000, उन 37,000 कम्युनल राइट्स में हज़ारों बेगुनाह मारे गए हैं। मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता। और कांग्रेस पार्टी उसके बावजूद भी सेकुलर बनी हुई है। हमारे ऊपर एक जो है वो गुजरात का दंगा चस्पा करके और कहती है जी ये इनके समय में कत्लेआम हुआ। सन 84 में सिखों का कत्लेआम इन्होंने किया। मलियाना, मेरठ, भागलपुर, भिवंडी, एक लंबी पूरी कहानी है। तो इसलिए ये तमाम चीज़ें हैं जिनको कि हमें ले करके लोगों के बीच जाना चाहिए। और एक बात है जो अध्यक्ष जी भी कह रहे थे, देखिए वोट, मैंने एक बात बहुत साफ कही कि वोट का जो माहौल है इस वक्त मुल्क का, उस मुल्क के माहौल से एक बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के फेवर में बहुत बड़े तादाद में लोग खड़े हुए हैं। लोग परेशान हैं इस वक्त, नौकरियां मिल नहीं रही है, बेरोजगारी है, महंगाई है, घोटाले हैं, हर तरफ जो है वो परेशानी है। उसकी वजह से आज लोगों में एक गुस्सा भी है और लोग चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए और उस बदलाव के लिए भारतीय जनता पार्टी एक विकल्प है। अल्टरनेटिव सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है, कोई ऐसा तो है नहीं कि 10-20 और पार्टियां, नेशनल पार्टियां हैं। और भारतीय जनता पार्टी के साथ अब बहुत से लोग कहते हैं कि जी वो कम्युनल पार्टी है, वो नहीं। आज जितनी पार्टियां कांग्रेस पार्टी के साथ है उसमें से 60% पार्टियां ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ रह चुकी हैं, जो हमारे साथ थे। अब आजकल तो जो है वो हम सेकुलर हो जाते थे, जब हमसे हट गए तो हम कम्युनल हो गए। एक और बहुत चलन चला हुआ है आजकल, आप लोगों को भी सुनाई पड़ता होगा। पहले ये था कि अटल जी बहुत बड़ी आदमी हैं, बहुत सेकुलर आदमी है, बहुत जो है वो खुले विचारों के आदमी हैं, लेकिन बीजेपी बहुत गड़बड़ पार्टी है, कम्युनल पार्टी है। आजकल बदल गया है वो। अब कहते हैं जी बीजेपी तो ठीक लगती है पार्टी, बीजेपी ठीक ठाक है, नरेंद्र मोदी ना हो तो अच्छा है। आजकल उलट दिया है लोगों ने। अरे भैया, बीजेपी में, इसी बीजेपी में राजनाथ सिंह जी हैं, इसी बीजेपी में सुषमा स्वराज जी हैं, इसी बीजेपी में आडवाणी जी हैं, इसी बीजेपी में अरुण जेटली हैं, इसी बीजेपी में मुख्तार अब्बास नकवी हैं, शहनवाज हुसैन हैं, इसी बीजेपी में तमाम लोग हैं, उसी में नरेंद्र मोदी जी हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने जो है गुजरात में जो कुछ करके दिखाया है विकास के लिए, उसका कोई मुकाबला नहीं।
और कभी आज तक इन्होंने ये बात नहीं कही कि गुजरात में जो कुछ भी विकास हुआ उसको कंट्राडिक्ट नहीं किया। कभी कभी ये बात नहीं कही कि जो गुजरात में हुआ वो गलत हुआ, गुजरात में जो विकास हुए वो नहीं हुए हैं, मुसलमानों के साथ जो है वो नाइंसाफ़ी की गई, भेदभाव किया गया। ये सब जब जिस वक्त मैं ये दंगा हुआ था 2002 का, तो अटल जी ने कहा मैं जाऊंगा, और मुझको भी लेके गए थे वो। मैं उस वक्त लोकसभा का चुनाव हार गया था और मैं पार्टी का उस वक्त जनरल सेक्रेटरी था, तो मुझे लेकर के गए। सही मायनों में उस वक्त नरेंद्र मोदी जी नए नए मुख्यमंत्री बने थे, और चीफ मिनिस्टर बनने के बाद वो गोधरा की घटना हुई और गोधरा के बाद गुजरात हो गया।